हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ब्रह्मास्त्र बैच की 8 क्लासेस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि श्वसन की क्रिया किस तरह से होती है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से हम हवा लेते हैं, हवा जो कि जिसमें ऑक्सीजन होती है, और वो एटमॉस्फेयर से ली गई ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फिर लंग्स में जाती है। और लंग्स में जब ऑक्सीजन जाती है तो CO2 बाहर निकलती है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं, श्वास लेना या छोड़ना। उसके बाद क्या होता है कि लंग से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है? ब्लड में, ब्लड से जाती है टिश्यू में, टिश्यू से सेल में, और सेल से जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो ये कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6 जब इसमें ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होता है? CO2 बाहर निकलती है, पानी बनता है, और क्या बनता है? एनर्जी बनती है। तो इस तरह से जो श्वसन की क्रिया है उसका क्रम क्या हो गया? सबसे पहले लंग्स में, उसके बाद ब्लड, ब्लड से टिश्यू में, और टिश्यू से सेल में। जो ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का बाहर निकलना, इसको हम क्या कहते हैं? गैसीय विनिमय। क्या कहते हैं? गैसीय विनिमय। उसकी बात करें हम बात श्वसन की, तो श्वसन की कितनी स्टेज होती हैं? क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि श्वसन की क्रिया में या रेस्पिरेशन की क्रिया में कितनी स्टेजेस होती हैं। तो इसमें होती हैं 4 स्टेजेस। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है ब्रीथिंग, उसके बाद गैस एक्सचेंज, गैस परिवहन, और सबसे बाद में होता है कोशिकीय श्वसन, जिसको हमने अभी डायग्राम के माध्यम से समझा है। तो सबसे पहले क्या होता है? ब्रीथिंग, उसके बाद गैस एक्सचेंज, उसके बाद गैस परिवहन, और सबसे बाद कोशिकीय श्वसन। जो ब्रीथिंग की क्रिया है, गैस एक्सचेंज की क्रिया है, और गैस परिवहन की क्रिया है, इसको कहा जाता है बाह्य श्वसन। और जो कोशिकीय श्वसन होता है इसको कहा जाता है आंतरिक श्वसन। अब समझ लेते हैं ब्रीथिंग की क्रिया को। तो ब्रीथिंग की क्रिया कैसे होती है? तो ये होती है लंग्स में श्वास लेना या छोड़ना, इसको क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है। लंग्स के नीचे क्या लगा हुआ होता है? एक डायफ्राम होता है। ये लंग्स का आपको चित्र दिखाया गया है। श्वास लेना क्या होता है? तो जो हवा की अधिक मात्रा है, जब हम हवा की अधिक मात्रा को अंदर लेते हैं तो क्या होता है? जो लंग्स होते हैं उसका आयतन और जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। तो जो डायफ्राम की गति है वो नीचे की ओर होती है। इससे क्या होता है? डायफ्राम चपटा हो जाता है। जब श्वास छोड़ने की क्रिया होती है तो इस टाइम क्या होता है? जो लंग्स होते हैं इनका आकार कम होता है, जिससे कि डायफ्राम जो होता है वो गुंबद के आकार का हो जाता है। तो श्वास लेने की क्रिया में जो डायफ्राम की गति है वो नीचे की ओर होती है, तो ये क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। और श्वास छोड़ने की क्रिया में जो डायफ्राम है इसकी जो आकार है वो कैसा हो जाता है? गुंबद के आकार का। नोट पॉइंट में बात करें तो जो सामान्य व्यक्ति है वो सामान्य ब्रीथिंग में 500 ml हवा को ग्रहण करता है। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग करता है। आगे श्वसन तंत्र का चित्र दिया गया है, जिसमें पूरा बताया गया है कि किस तरह से श्वसन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले हवा को ग्रहण किया जाता है नोज़ के द्वारा, उसके बाद ये ग्रीष्णी में जाती है, ग्रीष्णी के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद श्वसनी में, इसके बाद श्वसनिका में, और सबसे लास्ट में कहा जाती है तो कूपिका में जाती है। बात करें अगर हम कूपिका की, तो कूपिका को श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है कूपिका को? तो श्वसन तंत्र की फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ट्रैकिया में उपास्थि से निर्मित C आकार की रिंग पाई जाती है, जो कि हवा की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकती है।
गैसों का विनिमय कैसे होता है? तो गैसों का जो विनिमय होता है वो लंग्स के एल्वुलाई में होता है और गैसों का क्या होता है, ये विसरण होता है। कैसे होता है? तो ऑक्सीजन इसमें अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। ये किस में होता है? तो लंग्स के एल्वुलाई में होता है। श्वास लेने के समय जो हवा होती है उसमें नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21% और जो CO2 होता है ये होता है 0.03%। जब श्वास को छोड़ते हैं तब क्या होता है? नाइट्रोजन होता है 78%, O2 होता है 16% और इसमें CO2 की मात्रा होती है 4%। CO2 की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होता है? कमी होती है। उसके बाद है गैसों का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। तो ये होता है ऑक्सीजन का और CO2 का। ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो होता है 98% हीमोग्लोबिन के द्वारा और CO2 का जो परिवहन है वो 70% होता है बाइकार्बोनेट के द्वारा। अगर हीमोग्लोबिन में CO गैस मिल जाती है तो क्या होता है? अगर हीमोग्लोबिन में CO गैस मिल जाए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे क्या होता है? दम घुटने की समस्या पैदा होती है और इससे व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। अगर बंद कमरे में अंगीठी को जलाया जाता है तो इससे क्या होता है कि दम घुटने की समस्या पैदा होती है, क्योंकि अंगीठी से क्या निकलता है? CO निकलता है और वो हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, तो इससे क्या होता है? दम घुटना की जो समस्या है वो होती है और इससे क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कोशिकीय श्वसन को। तो कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? सबसे पहले ग्लूकोज होता है C6H12O6 और उसके बाद में क्या बनता है? तो पाइरुविक अम्ल बनता है और 2 ATP बनते हैं। उसके बाद में पाइरुविक अम्ल के द्वारा क्या बनता है? तो ये बनता है CO2 प्लस H2O और साथ में कुछ ऊर्जा निकलती है। जो ये क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसको कहा जाता है केब्स चक्र। क्या कहा जाता है? केब्स चक्र। और जो कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है ये कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। उसके बाद में है श्वसन अंग। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन से जीव जंतुओं में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं, जैसे कि स्तनधारी हैं, पक्षी हैं और सरीसृप वृक्क के जो जंतु होते हैं इनमें पाए जाते हैं लंग्स या फेफड़ा। अमीबा और युगलिना में पाया जाता है बॉडी सरफेस, अर्थात जो इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो शरीर की सतह के द्वारा होती है। केंचुए में होती है स्किन के द्वारा। कॉकरोच और तिलचट्टे में तो इसमें पाए जाते हैं स्पाइकल छिद्र जो श्वास नली पाई जाती है। मछली में क्या पाया जाता है? तो मछली में गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं। और जो मेंढक है वो श्वसन कैसे करता है? तो पानी में तो करता है लंग्स के द्वारा, जबकि मिट्टी में कैसे करता है? स्किन के द्वारा करता है। बात करें अगर हम श्वसन की, तो अगर श्वसन नॉर्मल होता है तब तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पूरी होती है, लेकिन तेज़ी से भागना स्टार्ट करते हैं जब हम या फिर एकदम से कोई कार्य करते हैं तो इससे क्या होता है? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है लेकिन ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई नहीं हो पाती। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इससे क्या होता है कि जोड़ों में दर्द बन जाता है। तो किसके कारण बनता है? तो जोड़ों में जो जॉइंट होते हैं वो उसमें लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है और ये किसका कारण बनता है? दर्द का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।